हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो समझेंगे। तो पहले हम निफ्टी फ्यूचर का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं और जो रिसेंटली मैंने आपके साथ एलियट वेव का व्यू जो शेयर किया था उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो एलियट वेव का व्यू था वो मैं आपके साथ पहले यहाँ पे क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब निफ्टी ने यहाँ पर ये जब डीएमए लाइन को ब्रेक किया था एंड व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 17,630 लेवल, तब मैंने ये अपडेट दिया था कि यहाँ पर क्या है कि दिस बाउंस कुड बी ऑफ वेव 4 और वी माइट गो फॉर ए फिफ्थ वेव ऑन द डाउन साइड। और जो डाउन साइड में फिफ्थ वेव का जो टारगेट आ रहा था हमारा, दैट वाज इन द रेंज ऑफ 17,390 से लेके 17,300 के आसपास था। और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर फिफ्थ वेव मटेरियलाइज हुआ। यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग लो था दैट वाज अराउंड 17,472.35, उसको हमने ब्रेक किया। और जो हमारा एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर 17,390 से लेके 17,300 के जोन में जा सकते हैं। और आप देखिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो मॉब का लेवल है उसको हिट किया है। बीच में ही यहाँ पर 17,345 का रिसेंट जो स्विंग लो बना है वहाँ से बाउंस आया है। सो पॉइंट इज़ के जो फिफ्थ वेव का टारगेट था वो अचीव हो गया है। और अब हमें एक अच्छा टेक्निकल बाउंस हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट वहाँ से एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला है। अब ये जो बाउंस है, फ्राइडे को मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे कि ये जो बाउंस है दिस कुड बी वेव सी रैली। तो यहाँ पर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं 75 मिनट्स में। तो आप देख रहे हो कि फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये ए है, बी है और ये सी वेव हो सकता है यहाँ पर, वो मैंने आपको बताया था। बिकॉज जब 5 वेव डिक्लाइन कंप्लीट हो जाते हैं तो एक बाउंस आता है टेक्निकल एलियट वेव की थियरी के हिसाब से। सो दिस बाउंस कुड बी वेव सी। और वेव सी क्यों हो सकता है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए वेव सी जो है वो एक करेक्टिव मूव है, बट वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है। मतलब कभी कभी वेव सी जो है वो वेव 3 जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है। लाइक वेव 3, वेव सी के अंदर हमें गैप्स देखने को मिलता है। और आप देख रहे हो कि फ्राइडे को हम गैप अप ओपन हुए थे और वो गैप को उसने फर्स्ट 1 आवर तक होल्ड किया। और मैंने आपको ये पॉइंट भी पहले बताया हुआ है शायद कि जब भी निफ्टी आप देखोगे जो गैप अप होता है और वो गैप को फर्स्ट 1 आवर तक होल्ड करता है तो जो मूव होता है वो मूव फिर क्या है कि जो गैप की दिशा है उसकी दिशा में कंटिन्यू रह सकता है। और आप देखोगे हमें एक फ्राइडे को सस्टेन इंट्राडे रैली देखने को मिली थी। सो द पॉइंट इज़ अब क्या है कि यहाँ पर मशीन हमें दिखा रहा है कि ये वेव 3 है और मैं जो आपको बता रहा हूँ सी है, बट हम वो डिटेल में नहीं जाते। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि करेक्टिव पैटर्न इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है और जो इम्पल्स लगता है वो कभी कभी करेक्टिव पैटर्न्स होती है। सो दिस इज़ द चैलेंज, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। बट यहाँ पर ये जो दिखा रहा है दिस कुड बी वेव 3 और वेव सी। तो ब्रॉडली हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर कि ये सी वेव है। और जनरली क्या है कि फिर सी वेव की जो रैली है वो प्रीवियस फोर्थ वेव तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर 18,150 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। बट यहाँ पर जो सी वेव का टारगेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो गया है। बिकॉज सी का जो टारगेट होता है वो यूजुअली 100% ऑफ वेव ए होता है। तो यहाँ पर 100% का जो लेवल था 582, वो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 580 से लेके हम 600 तक जा सकते हैं। बट यहाँ पे हमें एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, ब्लू बार भी बना है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो पैटर्न है इम्पल्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स कि ये जो पूरी करेक्टिव पैटर्न जो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ इट माइट टर्न इन इम्पल्सिव पैटर्न और फिर ये जो है डायरेक्शनल मूव कंटिन्यू रह सकता है। सो अभी शॉर्ट टर्म व्यू जो है निफ्टी का वो बुलिश है। यहाँ पर 75 मिनट में ब्लू बार बना है, दैट मीन्स कि अपसाइड मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग। और अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर ये मोस्ट रिसेंट स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 17,380 और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज़ 17,345। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब डेली के अंदर जब तक ये जो जोन हमने डिस्कस किया है यहाँ पर 17,345 से लेके 17,380 का जो जोन है सपोर्ट जोन है, इट माइट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन गोइंग फॉरवर्ड। जब तक इसके नीचे हम क्लोज नहीं होते हैं तब तक हमें मार्केट के अंदर मंदी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है वो क्या है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है यहाँ पर। और निफ्टी के अंदर अब आप देखोगे यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम देखें तो हमने एनालाइज किया था कि 200 SMA के आसपास डोजी बनाई है। यहाँ पर कुछ प्राइस ने पेनेट्रेट किया और फिर बाउंस आया। हम बाउंस तो एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैंने जो वीडियो था उसके अंदर भी बताया था कि यहाँ पर अब क्या है कि शॉर्टिंग करना इतना फेवरेबल नहीं है। और जो हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे
वो बाउंस देखने को मिला है। बट यहाँ पर क्या है कि अभी भी 20 EMA के नीचे है। बट गुड थिंग इज़ कि RSI जो है डेली की वो 40 के ऊपर आ गई है। बट अभी भी हम 20 EMA के नीचे, और 20 EMA का जो लेवल है अराउंड 17,700। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम 20 EMA के ऊपर क्लोज हुए तो फिर क्या है कि एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है वापस। माइट भी अब 50 EMA का लेवल जो आप देख रहे हो दैट इज़ अराउंड 17,867। और मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है दैट इज़ अराउंड 17,800 से लेके 850 का जो जोन है वो क्या है, मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पर काम कर सकता है। अब हम इसको वीकली करके देखें तो आप देखिए कि वीकली में क्या था, यहाँ पर निफ्टी वाज ट्राइंग टू होल्ड इट्स 20 वीक EMA, और 20 वीक EMA का जो लेवल आप देख रहे हो दैट इज़ अराउंड 17,857। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो 20 वीक EMA का लेवल है उसने बहुत बार उसको होल्ड करने का ट्राई किया, और फिर जब उसको ब्रेक किया तो फिर जो डायनेमिक सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 50 वीक EMA, और वहाँ से ही हमें बाउंस देखने को मिला है। प्रीवियसली भी आप देख रहे हो यहाँ पर 50 वीक EMA के आसपास सपोर्ट लिया था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस किया था। अभी भी यहाँ पर 50 वीक EMA के आसपास उसने सपोर्ट लिया है, और 50 वीक EMA का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,500। तो डेली के हिसाब से 17,345, 17,380 ये एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है, और वीकली के हिसाब से 17,500 ये एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट है। सो ब्रॉडली हम कह सकते हैं 17,350, 17,500 ये एक सपोर्ट जोन है। गोइंग फॉरवर्ड इस जोन में अगर वापस रिट्रेसमेंट आता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख सकते हैं, और जब तक 17,345 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें निफ्टी में बुलिश व्यू लेके ही चलना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। सो बैंक निफ्टी में हम देखें यहाँ पर, सो डेली में हम देखें तो 200 SMA के आसपास से ही रिवर्सल आया है, और रिसेंटली बैंक निफ्टी जो है उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर हम एलियट वेव के हिसाब से देखने जाए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, तो एलियट वेव के हिसाब से कोई क्लियर सेटअप यहाँ पर नहीं था। बट 75 मिनट का आप सेटअप देखोगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया है, और इनफैक्ट हमारा जो बैंक निफ्टी का स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है हमने रिसेंटली डेवलप किया है उसको, तो उसके अंदर भी बाय आया था, और ये स्विंग ट्रेडिंग मॉडल का परफॉर्मेंस है। हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया इसके अंदर नवंबर 2022 से स्टार्ट किया है, और अब तक यहाँ पर आप देख रहे हो 13 ट्रेड्स आए हैं, 8 विनर है 5 लूज़र है। इसकी एक्यूरेसी जो है करीब 61% के आसपास है। 1,31,000 का प्रॉफिट है। अभी जो रिसेंट ट्रेड था वो बाय ट्रिगर हुआ था यहाँ पर 17,847 के आसपास है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो एंट्री मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 17,850 के आसपास ये बाय ट्रिगर हुआ था, और जो हमारा पहला टारगेट था दैट वाज अराउंड 41,415 के आसपास, वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है। और आप देख रहे हो यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमने ये अलर्ट साइड करके भी रखा है, क्योंकि पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया है, और ये स्टॉप लॉस हमने कर लिया है कॉस्ट का। और जो दूसरा टारगेट हमारा है दैट इज़ अराउंड 41,982। और बैंक निफ्टी को भी हम देखें यहाँ पर तो आप देखिए कि 20 EMA के ऊपर है, 50 EMA के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में 41,900 से लेके 42,000 ये एक हर्डल जोन है। 41,900 से लेके 42,000 का ये एक हर्डल जोन है। सो माइट भी वहाँ पर जाए और प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट हो, और फिर आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो हम डिसाइड करेंगे। और नीचे की साइड में हम देखें तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 40,800 से लेके 40,850। तो जब तक बैंक निफ्टी 40,800 से लेके 40,850 के नीचे क्लोज नहीं आता है तब तक हमें बैंक निफ्टी में भी मंदी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर 75 मिनट में आप देख रहे हो दिस इज़ लुकिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव। यहाँ पर ब्लू बार्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं, ऑसिलेटर्स आर राइजिंग, तो ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल है अराउंड 40,000 के आसपास। अगर ये 40,000 ये पिवोट स्पेसिफिकली हम देखें तो दैट इज़ अराउंड 42,370 के आसपास है, 42,037 के आसपास है, 42,037 के आसपास है। अगर इसको क्रॉस किया तो फिर क्या है कि ऊपर की साइड के टारगेट ओपन हो सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ 40,800, 40,850 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करते हैं तब तक हमें मंदी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया ऊपर की साइड में 41,900, 42,000 एक इमीडिएट हर्डल है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो शॉर्ट टर्म टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। अभी हमें मार्केट के अंदर मंदी नहीं करनी चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है
दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।